लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेट जुलाई 2024 के लिए सीडीपी का टॉपिक स्मृति यानी कि मेमोरी, जो हमारे बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम पढ़ते हैं स्मृति। तो पहले है स्मृति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। तो हम पढ़ेंगे, स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका आधार अर्जित अनुभव है और इनका पुनरुत्थान परिस्थिति के अनुसार होता है। स्मृति मतलब हम जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारे मेमोरी में जो चीज़ फीड हो जाती है उसी को जब हम बाद में याद करते हैं तो वही हमारी स्मृति होती है। तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक मतलब वो हमारे मस्तिष्क में फीड हो जाती है, तो वो मानसिक प्रक्रिया है जिसका आधार अर्जित अनुभव है। जिसका आधार जो चीज़ें हम अर्जित करते हैं, जिस अनुभव को हम अर्जित करते हैं वो हमारे दिमाग में सेव हो जाती है, फीड हो जाती है। तो वही हम अनुभव हमारे अर्जित किए हुए अनुभव होते हैं और इनका पुनरुत्थान परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे हमसे किसी ने कोई बात कही और हम उसे भूल गए और फिर जब उस चीज़ का समय आता है तो हमें वो चीज़ याद आ जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि इनका जो पुनरुत्थान होता है वो परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से जागृत होते हैं। स्मृति जो हमारे मानसिक संस्कार होते हैं वो स्मृति यानी याद यानी कि मेमोरी के माध्यम से जागृत होते हैं। अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को ही स्मृति कहते हैं। अब जैसे हमें कोई अनुभव हुआ, कोई बात हुई और वो हमने कोई घटना देखी, ठीक है, और वो हमें याद है। हमने कोई घटना देख ली और वो हमने अपने दिमाग में अचेतन मन में उसको संचय कर लिया, इकट्ठा कर लिया उस घटना को देखने के बाद में। और फिर जब हम घर पहुँचे तो हमें किसी को वो घटना बतानी है तो उसे हम अपने चेतन मन में लाएंगे। जो हम मतलब वर्तमान में जिस मन में है उस चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को ही स्मृति कहते हैं। मतलब किसी घटना को देखा और फिर उस घटना को हमने अपने अचेतन मन में संचित कर लिया और फिर जब हम घर आए हमें उस घटना को किसी को बताना है तो हम उस घटना को अपने चेतन मन में लाएंगे। इसी प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं भी दी हैं। तो पहला है वुडवर्थ के अनुसार, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। बहुत ही मतलब नॉर्मल सा टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। फिर है स्काउट के अनुसार, स्काउट ने क्या बताया स्मृति के बारे में। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। मतलब स्मृति जो है वो एक आदर्श और सरल पुनरावृत्ति है। फिर आते हैं मैकडूगल के अनुसार, ये इम्पॉर्टेंट है। मैकडूगल के अनुसार इम्पॉर्टेंट, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। तो स्मृति से क्या तात्पर्य है, मैकडूगल ने कहा है कि अतीत की घटनाओं को, हम जैसे रास्ते में जा रहे और कोई घटना हुई है ना, फिर हमने उसको देखा और इसी तथ्य को पहचान लेना ही कि ये अतीत के अनुभव हैं, उसे ही स्मृति कहते हैं। अब आते हैं स्मृति के अंग यानी कि स्मृति के अंग या कारक। तो पहला अंग है सीखना। पहला अंग बताया गया है कि सीखना। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम पहले उसको सीखते हैं। फिर धारण करना, फिर हमने उसको धारण किया, मतलब हमने उसको किया। अब जैसे हम कहीं कोई वर्क करने गए हैं, कुछ सीखने गए हैं, तो हम पहले जाएंगे, पहले उसको सीखेंगे, ठीक है, फिर उसको हम धारण करेंगे, मतलब उस चीज़ को हम करने का प्रयास करेंगे। फिर पुनः स्मरण करेंगे, पुनः हम उसे याद करेंगे अगर याद नहीं आ रहा है, और फिर पहचानना, फिर हम उसे पहचानेंगे। तो ये सीखने के स्मृति के कारक हैं कि पहले सीखना, फिर धारण करना, फिर पुनः स्मरण करना और फिर पहचानना। ये स्मृति के कारक हैं। अब आते हैं स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति मतलब कि जो आपस में होती है, आपस में व्यक्तिगत स्मृति होती है, जो हम आपस में बातें करते हैं वो हमारी व्यक्तिगत स्मृति होती है। दूसरा है स्थायी स्मृति, जो स्थायी रहती है। अगर हमने कोई चीज़ याद की है और वो स्थायी है तो वो हमारी स्थायी स्मृति रहती है। फिर है थर्ड नंबर सक्रिय स्मृति, जो सक्रिय हो जाती है। फिर है फोर्थ नंबर तार्किक स्मृति। तार्किक मतलब जो तर्क करके स्मृति आती है। फिर है तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति मतलब जो अचानक से याद आ जाती है, वो हमारी तात्कालिक स्मृति होती है। फिर है निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति का मतलब वो एक जगह अचेतन मन में पड़ी हुई है, उसका कोई
काम नहीं है, तो वो हमारी होती है निष्क्रिय स्मृति। फिर है यांत्रिक स्मृति। फिर है सच्ची या शुद्ध स्मृति। जो चीज़ें हम याद रखते हैं अपने दिमाग में, अपने माइंड में, वो हमारी होती है सच्ची या शुद्ध स्मृति। फिर आते हैं स्मृति के लक्षण। तो स्मृति के लक्षण क्या होते हैं, मतलब याद करने के लक्षण, कि शीघ्र अधिगम, जिसकी स्मृति अच्छी होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, शीघ्र अधिगम, उसे जल्दी से बच्चा जो होता है वो अधिगम कर लेता है जल्दी से, है ना, जल्दी से याद कर लेता है चीज़ों को, जल्दी से अपने माइंड में बिठा लेता है, वो हमारी होती है शीघ्र अधिगम। फिर है उत्तम धारण शक्ति, मतलब जो सीखने की जो शक्ति होती है वो अच्छी होती है, बच्चा जल्दी से चीज़ों को धारण कर लेता है। फिर है शीघ्र पुनः स्मरण, जल्दी से अगर उसे कोई चीज़ नहीं याद आ रही है तो वो जल्दी से स्मरण कर लेता है, स्मरण करके बता देता है। फिर है अनावश्यक बातों की विस्मृति, मतलब जो जो बातें हमारे लिए आवश्यक हैं, बच्चे के लिए आवश्यक हैं, वो उन्हीं बातों को याद रखता है और अनावश्यक बातों को भूल जाता है, विस्मृति कर देता है। फिर है शीघ्र पहचान, अगर बच्चा किसी चीज़ को जल्दी से पहचान रहा है तो वो हमारी स्मृति, अच्छी स्मृति के लक्षण हैं। फिर आता है उपयोगिता। तो स्मृति की उपयोगिता किस काम आती है, या आप हर जगह काम आती है स्मृति की उपयोगिता, चाहे बच्चा अधिगम कर रहा हो ना, चाहे बच्चा रास्ते में कहीं जा रहा हो, किसी घटना का वर्णन करना हो, या उसने बाइक चलाना सीखा, उसने साइकिल चलाना सीखा, तो वो ये याद करेगा ना कि हमें कैसे सिखाई गई थी, तो यही उपयोगिता है स्मृति की। फिर आते हैं स्मृति के नियम। स्मृति के कुछ नियम बताए गए हैं, तो वो बताया, पहला है बी.एन. झा के अनुसार, बी.एन. झा ने स्मृति के क्या बताया, स्मृति के 3 नियम हैं। बी.एन. झा ने स्मृति के 3 नियम बताए हैं। पहला नियम है आदत का नियम। इस नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति अत्यधिक आवश्यक होती है और इसका संबंध यांत्रिक स्मृति से होता है। बी.एन. झा क्या कह रहे हैं कि पहला है आदत का नियम, तो इस नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति, मतलब बच्चा जो है मौखिक पुनरावृत्ति अत्यधिक आवश्यक होती है और इसका संबंध यांत्रिक स्मृति से होता है। फिर सेकंड नंबर है निरंतरता का नियम। इस नियम में तात्कालिक स्मृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निरंतरता का नियम में हम कोई चीज़ कर रहे हैं और हमें कोई चीज़ अचानक से याद आ जाती है, तत्काल याद आ जाती है, तो वो होता है निरंतरता का नियम। इस स्मृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है निरंतरता के नियम में। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है काव्या स्टडी पॉइंट। इसमें सारे सीटेट का जो सिलेबस है, सीटेट के जो टॉपिक हैं वो सारे मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।